राजस्थान की वीर धरती, जहाँ रेत का हर कण स्वर्ग की गाथा गाता है, जहाँ राज्य नहीं सम्मान सबसे बड़ा होता है, वहीं जन्म लेती है एक वीर गाथा। ये कहानी है राणा रतन सिंह की, ये कहानी है रानी पद्मावती की, ये कहानी है उन वीर चाचा भतीजों की जिनके रण में सर कट गए लेकिन धड़ फिर भी लड़ते रहे। ये कहानी है उन वीर राजपूतों की जिन्होंने रण में मृत्यु को भी पराजित कर दिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीर गाथा, जहां हम बात करते हैं भारत के उन वीरों की जिनकी कहानियां आज भी रगों में आग भर देती हैं। ये कहानी है मेवाड़ के उस वीर राजा की जिसने सम्मान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिसने सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये है राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती की वीर गाथा। दोस्तों, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके छोटे छोटे भागों में रोज एक नया अध्याय लेकर सुनाऊंगा। आज आप देख रहे हैं इस गाथा का भाग 1। साथियों, मेवाड़ के प्रसिद्ध राजपूत सिसोदिया वंश में वीर परंपरा पहले से ही जीवित थी। चित्तौड़ के महाराणा समर सिंह मेवाड़ में सुप्रसिद्ध और वीर राजा थे। उनकी रानी सोहावा देवी राजपूत परिवेश में पली बड़ी रानी थी। इस वीर दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया और उसका नाम रखा गया रतन सिंह। साथियों, इतिहासकार इस बात को तो मानते हैं कि राणा का जन्म 13वीं शती के मध्य में हुआ, लेकिन उनकी जन्मतिथि से भी ज्यादा उनके शौर्य और पराक्रम इतिहास में अमर हो गए। साथियों, राणा को बचपन से ही शस्त्र व शास्त्र दोनों की शिक्षा दी गई। उनकी माँ सोहावा देवी उन्हें बताती थी कि बेटा, राजपूत का लंबा या ज्यादा छीना मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसके सम्मान का अमर रहना। राणा समर सिंह उन्हें बताते थे, उन्हें हाथ में तलवार थामते हुए उनसे कहा था कि बेटा, इसे तब उठाना जब बात धर्म की हो, जब बात आत्मसम्मान की हो, जब बात आत्मरक्षा की हो, जब बात प्रजा की रक्षा की हो। जवानी तक आते आते रतन सिंह सिर्फ एक युवराज नहीं रहे, वे मेवाड़ के भविष्य के रक्षक बन चुके थे। समय आने पर रतन सिंह राजा बने, एक ऐसा राजा जिसके लिए राज से पहले मर्यादा थी, एक ऐसा राजा जिसके लिए ताज से ऊपर उसके प्रजा का सम्मान और उसके प्रजा की रक्षा की। साथियों, अब हम बात करेंगे राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती के मिलाप के संबंध में और साथ ही रानी पद्मावती का छोटा सा जीवन परिचय। भारत देश के दक्षिण में एक सिंघल द्वीप करके राज था, वहां राज कर रहे थे राजा गंधर्व दास और उनकी पत्नी चंपावती। इस दंपत्ति के घर एक बड़ी सुंदर सी कन्या थी, उसका नाम था पद्मावती। पद्मावती की सुंदरता का बखान शब्दों में करना संभव नहीं है, लेकिन उनकी सुंदरता से भी ज्यादा उनका चरित्र प्रकाशमान था। नियति ने एक दिन खेल खेला और राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती को मिलाया। जैसे ही राणा रतन सिंह ने पद्मावती को देखा तो उन्हें उसमें एक सुंदर कन्या नहीं दिखी, बल्कि उसमें दिखी अपनी अर्धांगिनी। साथ ही जैसे ही रानी पद्मावती ने भी राणा रतन सिंह को देखा तो उन्हें उसमें सिर्फ एक राजा नहीं दिखा, उन्हें शौर्यता और वीरता का चलता फिरता प्रतिबिंब नजर आया। किस्मत पलटी और दोनों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात जैसे ही रानी पद्मावती पहली बार चित्तौड़ में आई तो चित्तौड़ ने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया। पूरा चित्तौड़ प्रकाश से जगमगा उठा, पूरा चित्तौड़ राणा और रानी के जयकारों से गूंज उठा।
रानी पद्मावती ने भी रानी बनकर सिर्फ महल नहीं संभाला, रानी पद्मावती ने संभाला राजपूताना धर्म, राजपूताना चरित्र और उसका सम्मान। कहा जाता है कि रानी पद्मावती और राणा रतन सिंह एक दिन अपने निजी कक्ष में अपना निजी समय व्यतीत कर रहे थे। तभी चित्तौड़ राजघराने के महाकवि राघव चेतन, जो रानी पर पहले से ही कुदृष्टि रखे हुए थे, उनको खिड़की से उनके सहवास के दौरान देख रहे थे। रानी पद्मावती की जैसे ही राघव चेतन पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसकी जानकारी राणा रतन सिंह को दी। राणा रतन सिंह इस बात से काफी चिंतित हुए और गुस्से में सभा बुलाई। सभा के बीच में राणा रतन सिंह ने राघव चेतन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। चूंकि राजपूताने में स्त्री, कन्या, ब्राह्मण और गाय इन पर हाथ नहीं उठाते, इनकी मृत्यु राजपूताने में वर्जित है, इसलिए सभा के अनुरोध पर राघव चेतन को देश निकाला देने का आदेश सुनाया गया। राघव चेतन के देश निकाला आदेश पर राघव चेतन बेइज्जती का घूंट भरकर मेवाड़ से दिल्ली की ओर रवाना हुआ। लेकिन रवाना होने से पहले राघव चेतन राणा को यह चुनौती देकर गया कि राणा, आज आपने मेरी बेइज्जती करी है, रानी पद्मावती यदि मेरी नहीं हुई तो मैं उसे आपकी भी नहीं रहने दूंगा। और वह दिल्ली के लिए निकल गया। उस समय दिल्ली में खिलजी वंश का शासन चल रहा था और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। जैसे ही राघव चेतन दिल्ली के दरबार में पहुंचा और खिलजी के सामने उसने रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान किया। रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान सुनकर खिलजी की आंखें चमक उठी और वह रानी पद्मावती को पाने के लिए लालायित हो गया। खिलजी ने तुरंत मेवाड़ पर हमला बोल दिया। साथियों, आज के लिए इतना ही, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी राणा का पूरा संघर्ष बाकी है। इतिहास की एक ऐसी घटना जिसने पूरे के पूरे इतिहास को ही बदल के रख दिया, मैं इसको अगले भाग में आपके सामने साझा करूंगा। साथियों, आप बताइए कि आपको इसमें से, इस पूरी कहानी में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, और इतिहास की ऐसी अन्य घटनाओं को, ऐसी अन्य वीर गाथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारा परिचय है। साथियों, आज की कहानी यहीं तक, लेकिन राणा रतन सिंह की वीरता की ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अगले भाग में आप जानेंगे वह मोड़ जिसने पूरे के पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। साथियों, यहाँ तक की कहानी में आपको कौन सा भाग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा जो भाग प्रेरित करता है, उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही आप अगले संस्करण में क्या जुड़वाना चाहते हैं या फिर अगली कहानी किस वीर की चाहते हैं, उसको भी कमेंट में अवश्य लिखें। साथियों, आपको इस प्रकार की वीर गाथा सुनने में यदि दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी पहचान है। साथियों, इसके अलावा मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार की कहानी, इतिहास की ये कहानी संजो कर रखें, इनको अपने बच्चों को कहानियों के रूप में सुनाएं और उनको भी इतिहास से परिचित करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।